हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर एक बार फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसका लेक्चर नंबर 3 यानी कि चैप्टर 3 चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है उसका और चैप्टर 3 है ओके। वाटर ट्रीटमेंट यानी कि जल उपचार से कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर हम आ चुके हैं। ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हुए क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हुए क्वेश्चन है जिससे आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। ओके दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं और अब की बार भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जल की कठोरता से क्या अभिप्राय है। कठोरता के लिए कौन कौन से लवण जिम्मेदार हैं, यानी कि जल की कठोरता से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, विच साल्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेट। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा। या दूसरा इसी में अथवा करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन का टाइप है कि जल की कठोरता की व्याख्या कीजिए। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को क्या करना है कि जल की कठोरता के बारे में बताना है, उसका वर्गीकरण करना है। स्थायी कठोरता तथा अस्थायी कठोरता के बारे में भी आप लोग को बताना है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके दोस्तों, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को 2010, 2013, 2021 में सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग अभी से ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए जिससे आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बायलोरो पर पपड़ी कैसे बनती है, इससे क्या हानियां होती हैं, पपड़ी बनने को कैसे रोका जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, वाटर ट्रीटमेंट में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ओके दोस्तों, तो आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाए। कितने नंबर में? 5 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आएगी। बस आप लोग क्या करिए, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, चाहे वो एडी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे सीएस हो। सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेंगी। तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप लोग को मिल सके। ओके दोस्तों, तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बायलोरो पर पपड़ी कैसे बनती है, इससे क्या हानियां होती हैं, पपड़ी बनने को कैसे रोका जा सकता है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जल की कठोरता का निर्धारण ईडीटीए विधि से समझाइए। तो आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है 2 नंबर क्वेश्चन में कि ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ लेना है और इसको जल की कठोरता निर्धारण की ईडीटीए मेथड आप लोग को समझ लेना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, देख लीजिएगा दोस्तों, जिससे अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी परेशान नहीं होंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जल को मृदु बनाने के लिए आयन विनिमय रेजिन विधि के सिद्धांत को किस प्रकार लागू किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ओके दोस्तों, जल को मृदु कैसे बनाया जाता है। जल को मृदु बनाने के लिए विभिन्न विधियां हैं, जैसे आपका हो गया परम्यूटेड या जियोलाइट विधि हो गया, आयन विनिमय रेजिन विधि हो गया। तो इनमें से कोई ना कोई विधि आप लोग की पूछी जाएगी एग्जाम में, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जल को मृदु बनाने के लिए आयन विनिमय रेजिन के सिद्धांत को किस प्रकार लागू किया गया है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सीओडी तथा बीओडी में भेद कीजिए, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, इनमें आप लोग को लिख कर आना परिभाषा सहित। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आ सकता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। देखो, 2016 हो गया, 2020 हो गया, इस तरह के सभी टाइप के क्वेश्चन ये आप लेके पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बफर सॉल्यूशन क्या है, यानी कि बफर विलियन क्या है, इसके बारे में आप लोग को लिख कर आना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप लोग 10 ईयर्स का ओल्ड पेपर उठाकर देख लेंगे ना, तो यही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिले हैं। तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम में आए हैं। देखो, मेरा मोटिव यही है कि जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी एक अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर सकें, उनकी बैक ना आए और एक अच्छा मार्क्स गेन कर सके, जिससे उनको कोई परेशानी ना हो आने वाले समय में। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्रामर तथा फेनन क्या है, व्हाट इज प्राइमिंग एंड फोमिंग। ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हर बार आने की इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। अब क्रामर तथा फेनन। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सल्क एवं अपवंग क्या है। सल्क एवं अपवंग क्या है,
इसको भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और है लास्ट में बताने वाला हूँ, और लास्ट में मैं आप लोग को ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपके एग्जाम में देने समय कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी ना हो। ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि नगर पालिका देखो मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपके बुक में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, शॉर्ट पेपर में भी दिया हुआ है कि नगर पालिका में जल उपचार कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में आप लोग को लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दैनिक जीवन में आप लोग के नगर पालिका में अगर रहते हो तो आपको पता होगा इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। ये तो आपके थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, ये थे तो दोस्तों आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के थे, जो सभी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन आप लोग के हो गए हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी आप लोग को एक बार बता दूँ कि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के जाएंगे, हमारे चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर विजिट करें। क्या रैंकर्स नंबर 1 पर आप लोग जब विजिट करेंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और आज आपकी ईडी और मैथ की बना दी जाएगी, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी न हो। आराम से आपकी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोग इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, जितने मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप आराम से 50 में 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कितना? 50 में 40 प्लस स्कोर आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है ना। देखो आप क्या होता है कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, बीटीयूपी बोर्ड का आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या कर सकता है। हमें एक्सपीरियंस है डियर, हम भी 2 साल होने वाले हैं आपके एग्जाम देते देते बीटीयूपी बोर्ड के, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें एक्सपीरियंस हो चुका है कौन से एग्जाम कौन से क्वेश्चन किस तरह आते हैं, क्योंकि हमने भी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिया, सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम दिए, तो हमारा ओवरऑल फर्स्ट ईयर में 81% था। कितना? ओवरऑल 81% था, जो कि एक डिप्लोमा में बहुत बड़ी बात होती है 81% लाना। ओके दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से तैयारी की होगी, तो इसी तरह से मैं आप लोग की भी तैयारी करवाऊंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों हाँ, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आपके कॉलेज के ग्रुप होंगे, आपके दोस्त होंगे, है ना, आप जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे उसमें शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो सके, उनको भी फायदा मिल सके, उनकी भी बैक ना आए, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।